अस्सलाम एवरीवन, होप डैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो ह्यूमन रिलेशंस MGMT 611 असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। इसकी जो हमारे पास लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2022 है। किसी भी स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। तो असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट में हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है, प्रीमिस दिया हुआ है, बताया कि सेल्फ अवेयरनेस हैज़ बिकम द लेटेस्ट मैनेजमेंट बिजी बज़वर्ड नाउअडेज। कि हर हवाले से हमारी जो डेली लाइफ, हमारे जो मैनेजमेंट के अंदर हर जगह पे एक सेल्फ अवेयरनेस की टेक्निक या एक टर्म यूज़ की जाती है। उसके हवाले से सोशल साइंटिस्ट जस्ट दैट इफ इंडिविजुअल्स नाउ देमसेल्व्स इन अ बेटर वे दे आर मोर लाइकली टू बी कॉन्फिडेंट। कि अगर सोशल साइंटिस्ट डैश दैट इफ इंडिविजुअल्स, अगर लोग एक दूसरे को जानते होंगे इन अ बेटर वे, अच्छे तरीके से, दे कैन लाइकली टू बी कॉन्फिडेंट क्रिएटिव एंड एफिशिएंट। अगर लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। साउंड डिसीजन मेकिंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और बेटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैन बी सम अदर प्रोडक्टिव आउटकम्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस को के हवाले से वो, अगर लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की जो नॉलेज है वो पाई जाती है और वो उस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, तो वो लोग जो है उनका साउंड डिसीजन मेकिंग होगा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, लोगों के आपस में जो ताल्लुकात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे और उनकी जो कम्युनिकेशन होगी वो बेटर होगी। These benefits not only can provide benefits to individual but also can prove vital for any competitive organization। ये जो सेल्फ अवेयरनेस की जो नॉलेज या जो इसकी एक अच्छी एबिलिटी जो है वो लोगों में ना सिर्फ इंडिविजुअल्स को फ़ायदा देती है बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। डिस्पाइट द कॉमन नैरेटिव ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इट हैज़ टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अवेयरनेस। जो हमारे पास अवेयरनेस की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस रिप्रेजेंट हाउ वी नाउ एंड लुक एट our own set of values, personal aspirations, environmental fit, reactions, including thoughts, feelings, strength and weakness। इसमें जो हमारे पास इंटरनल अवेयरनेस है उसमें हम अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या है, हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, हमारा पैशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस हमारे क्या है, एंड द इम्पैक्ट ऑन अदर, और उनका दूसरों पे क्या इम्पैक्ट है। मीनवाइल एक्सटर्नल अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर इंडिविजुअल्स व्यू अस इन टर्म्स ऑफ आवर ओन सेट ऑफ वैल्यूज, पैशन, एस्पायरेशंस। और दूसरी तरफ यह है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो एक्सटर्नल अवेयरनेस है। सेवरल पैरामीटर्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट सेल्फ अवेयरनेस, फ्यू ऑफ देम आर पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, पावर। वो कहते हैं कि जो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें पर्सनैलिटी है, एक्सपीरियंस है और पावर है। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्वेश्चन की क्या है, कीपिंग इन mind that the basics of self-awareness mentioned in the above premise, you are required to elaborate. First, identify whether experience and power hinder the self-awareness of an individual or not। सबसे पहले ये बताएं कि क्या एक्सपीरियंस एंड पावर वो दोनों सेल्फ अवेयरनेस को किसी भी इंडिविजुअल को रोकने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एक रुकावट का बाइस बनते हैं एक्सपीरियंस और पावर। कैनली प्रोवाइड टू प्रैक्टिकल रीजन फॉर ईच। आपने रीजंस प्रोवाइड करनी है कि क्या रीज़न है कि वाकई वो एक्सपीरियंस या पावर एक हिंड्रेंस का काम करते हैं कि नहीं। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में वो कहते हैं कि प्रोवाइड योर आंसर इन द फॉलोइंग टेबल। इस तरह टेबल में हमने इसका आंसर जो है वो शो करना है। उसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का हमने सेल्फ अवेयरनेस और नॉट, तो इसका आंसर यस है कि एक्सपीरियंस जो है वो एज ए 100 काम करता है सेल्फ अवेयरनेस में। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सेल्फ अवेयरनेस अपने आप पता होती हैं या अपने हम उस पर नॉलेज रखते हैं, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस की वजह से हमारा दिमाग या हमारी अपनी जो सेल्फ एबिलिटी होती है उसमें वो हमें कह रहे होते हैं कि जी ये ऐसे काम है और ये ऐसे है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है नहीं ऐसे नहीं पॉसिबल। प्रीवियस स्टडी या जो नॉलेज होता है वो एज ए 100 काम करता है कि ऐसे नहीं हो सकता। उसकी आपने दो रीजंस देनी है। सेकंड आपके पास है पावर। जब हम पावरफुल होते हैं तो हम जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको निगलेक्ट करते हैं, उस पर यकीन नहीं रखते। तो हम जो है वो काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें उस चीज़ को, सेल्फ अवेयरनेस को यूज़ करते हुए उसको फॉलो करना होता है, लेकिन ड्यू टू पावर। तो इसका आंसर भी यस है कि यस, हांडर पावर एक्सपीरियंस हांडर द सेल्फ अवेयरनेस, सेम पावर आल्सो हांडर द सेल्फ अवेयरनेस। अब इन दोनों की रीजंस आपने अपनी वर्डिंग में यहाँ पे
एक्सप्लेन करनी है। किसी स्टूडेंट को इसका यूनिक सोल्यूशन चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को एलएमएस हैंडलिंग, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑल डिग्रीज और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड किसी का कोई भी इशू हो तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।